वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था, कोई भी अपडेट आपको आपके रिगार्डिंग मुझे मिलेगा, मैं बताऊंगा। इस अपडेट का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं इसको आपको क्लियरली जैसा है वैसा ही बता देता हूँ। एक्चुअली ये मुझे मिल गया था कल शाम तक। पूरे पॉइंट्स तो नहीं मिले थे, थोड़े बहुत पॉइंट मिल गए थे, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था। फिर मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे दोबारा भेजा, मतलब वही पॉइंट मैच कर रहे थे, तो यानी कि उसकी रियलिटी का मुझे पता चल गया। क्योंकि समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, अगर उन्होंने जो भेजे होते और मेरे पॉइंट, जो पॉइंट मुझे पता थे वही इसमें एग्जैक्टली थे, यानी कि ये इंफॉर्मेशन 100% ट्रू है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है ना। इससे हम पढ़ते हैं क्या क्या हुआ था मीटिंग में, ठीक है। और हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है। पहला तो ये, द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ करंट ईयर, मतलब 2022। द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ करंट ईयर, दैट इज 2022, विल बी स्टार्टेड इन द लास्ट वीक ऑफ मई एंड जून। अगर किसी को याद हो, तो मैंने कब कहा था कि ट्रांसफर प्रोसेस 2022 कब स्टार्ट होंगे। आप देख सकते हो, मैंने यही टाइम कहा था। ऐसा नहीं है कि मुझे इंफॉर्मेशन अंदर से मिल रही है, आप यही तो समझ नहीं रहे हो। मैं निष्पक्ष होके, बिल्कुल इम्पार्शियल होके, क्योंकि मेरा तो कोई फायदा नहीं है इसमें, एक लॉजिकल थिंकिंग लगा रहा हूं और उस हिसाब से चल रहा हूं। और मैंने भी यही कहा था कि बोर्ड के पेपर के बाद, या फिर जब लास्ट बोर्ड का पेपर चल रहा होगा, लास्ट एंड में आ जाएंगे तब। तो जो भी ट्रांसफर प्रोसेस 2022 का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए डेट सामने आ चुकी है, ठीक है ना। समर वेकेशन में कोई चेंज नहीं होगा, जब जैसे दे रखी है वैसे ही रहेगी। पॉइंट नंबर 2, आपको पता है सीजीएचएस के लिए, क्योंकि सेंटर जो केवीएस है वो कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी है, 51% ऐसा कुछ शेयर है, ठीक है ना। तो आपको पता है कई जगह सीजीएचएस फैसिलिटी है, कई जगह नहीं है। लेकिन अब ये डिमांड बहुत तेज हो रही है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा केवीएस कंप्लीटली सीजीएचएस हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि सीजीएचएस फैसिलिटी बढ़ाई जा रही है, ठीक है ना। अगला आ रहा है ग्रेचुइटी एंड डेथ ग्रेचुइटी फॉर एनपीएस, ठीक है ना। ये सब पॉइंट है। अब एक चीज देखना, अब ये कह रहे हैं रिक्रूटमेंट रूल फाइनलाइज नहीं हुए हैं, और एक भाई साहब कह रहे थे कि थर्ड वीक ऑफ फैब में हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि प्रपोजल जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक पहुंच चुका है। जैसे ही वहां से अप्रूवल मिल जाएगा, जिस समय वहां से अप्रूवल मिल जाएगा, ये रूल फाइनलाइज होना या जो भी चीजें हैं वो सारी अपने आप आपको चिंता हो जाएगी। आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन यहां से उन भाई की बात गलत चल रही है ना, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं उन भाई के या किसी भी भाई के खिलाफ नहीं हूं, या बहन के खिलाफ नहीं हूं। एक्चुअल में क्या है, हर कोई इंफॉर्मेशन को अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए मैंने इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके दिखा दिया, ताकि वही पता चले जो है। कुछ केवीएस में सैलरी का बहुत इश्यू होता है, मैंने बताया था क्यों होता है। क्योंकि केवीएस की जो सैलरी होती है वो कुछ इस तरीके से बंधी होती है, बहुत अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। कई जगह से तो अच्छी सही सैलरी आती है, कई रीजन में दिक्कत हो जाती है सैलरी का, फंड का, ठीक है ना। तो कुछ केवी होंगे जहां पे सैलरी का दिक्कत है, तो उनका इश्यू उठाया गया है। इसके बाद ईएल प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन, आपको ईएल मिलती है ना, उसके लिए कुछ फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए कह रहे होंगे, तो वो आपको कह रहा है हेडक्वार्टर जल्दी बताएगा, ठीक है ना। कभी नहीं बताते भाई, बैठे रहो, ठीक है। एम्बिग्यूटी इन द ट्रांसफर बेनिफिट ऑन द रिक्वेस्ट हार्ड स्टेशन, केवीएस हेडक्वार्टर विल इश्यू क्लैरिफिकेशन। देखो, आपने रिक्वेस्ट ट्रांसफर लिया, मैंने कहा ना, एक होता है रिक्वेस्ट ट्रांसफर और एक होता है कह लो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर। मतलब सिस्टम आपको भेज रही है केवीएस, जहां पे कि मानो एक केवी नया खुला, वहां पे टीचर की जरूरत है, कहीं से भी उठा के सरप्लस टीचर को वहां भेजेगी, वो सिस्टम की नीड है। एक आपने, जैसे हम लोग यहाँ आए हैं, तो ये रिक्वेस्ट ट्रांसफर है। इसमें क्या क्या बेनिफिट है, इसके लिए क्लेरिफिकेशन आएगा, आते आते 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, इन सब का इंतजार नहीं करना, ठीक है ना। जो है वही चलेगा। देखो, मैंने पहले ही कहा, हर चीज में पॉजिटिव आंसर दिए, जिसका कट टू कट आंसर होता है। कट टू कट समझते हो, कट टू कट हो, ये कहां से आ गया। कट टू कट का मतलब होता है, जैसे ये इन्होंने डेट बताई ना, इस पे यकीन करा जा सकता है।
लेकिन जो कहते हैं ना नोटिफाई करेंगे ये होगा होगा, वो आ गया तो ठीक, नहीं आया तो आप कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको बता देता हूं केवीएस एम्प्लॉय के लिए एक ग्रीवियंस होता है, ठीक है ना, यहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हो और कंप्लेंट के थ्रू एक्शन कर सकते हो। क्योंकि आप मानो टीचर लग के किसी जगह पहुंचे, वहां आपका शोषण हो रहा है, मानसिक शारीरिक कैसा भी, आपको किसी भी चीज में दिक्कत हो रही है तो, और स्कूल वाले कॉपरेट नहीं कर रहे, आरओ कॉपरेट नहीं कर रहे, तो आपके ग्रीवियंस होता है, वहां कंप्लेंट कर सकते हो। ये हर जगह होता है, ठीक है ना। कन्वर्जन ऑफ सीपीएफ, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड, टू जीपीएफ, क्या कहते हैं इसे, पता नहीं क्या कहते हैं, ठीक है ना, जीपीएफ में कन्वर्ट कर रहे होंगे। लेकिन आपको तो टेंशन करनी नहीं है, आप जो नए लगोगे आपको क्या मिलेगा, एनपीएस, ठीक है ना, तो आपके लिए टेंशन वाली बात है नहीं। फाइनेंशियल बेनिफिट ऑन सीनियर स्केल सिलेक्शन स्केल, केवीएस इज अवेयर अबाउट द इशू द एमकैप ऑफ द, पता नहीं क्या है ये, ऐसा नहीं, हम जान नहीं सकते, गूगल करेंगे या कहीं से करेंगे पता चल जाएगा, लेकिन हमारे काम का नहीं है, इसलिए हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है ना। एरर इन ट्रांसफर ऑर्डर, अब ये समझना क्या होता है। दिस ईयर द सॉफ्टवेयर एजेंसी इज गिवन इंस्ट्रक्शन फॉर एरर फ्री। लास्ट टाइम क्या हुआ था मैं बता देता हूं, मैंने आपको बताया ना, हमारे स्कूल में एक टीचर थे जिनका हार्ड टेन्योर पूरा हो गया था, सुनते रहे ना, हार्ड टेन्योर पूरा हो चुका था, उन्होंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई करा, सॉफ्टवेयर में एक एरर आया, ऐसा आता है कि आपने हार्ड टेन्योर पूरा कर लिया तो यस, नहीं किया तो नो। उन्होंने यस क्लिक किया था, लेकिन पता नहीं सॉफ्टवेयर में क्या एरर आया, नो हो गया, और जिसके वजह से वो यहां से ट्रांसफर ले ही नहीं पाए। अब आप कहोगे केस कर देते, उन्होंने सब कुछ करा, लेकिन वो अभी भी यही है। अब 2022 वाले में जो निकलेगा इसमें अप्लाई करेंगे और निकलेंगे, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो इन्होंने कह दिया, एजेंसी को कह दिया कि कोई एरर नहीं होना चाहिए, से देखो अपनी तरफ से सब कहते हैं। ट्रांसफर पॉलिसी कह रहे कि ट्रांसफर पॉलिसी वही रहेगी जो लास्ट वाली, देखो ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि 2022, क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी केवीएस ना अभी नहीं चेंज करेगा, 4-5 साल बाद चेंज करेगा। क्योंकि मैंने कहा केवीएस में क्या है, कहीं धूप कहीं छाया, कहीं धूप कहीं छाया का मतलब है कोई तो अपने घर में ही बैठा हुआ है, घर में समझते हैं अपने होम स्टेट में, और वही ज्वाइनिंग कर रहा है, वही ट्रांसफर कर रहा है, वही रिटायरमेंट कर रहा है, कई बेचारे घर ही ना पहुंच पा रहे। तो कहीं धूप कहीं छाया की वजह से इसे बांध के रख पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ट्रांसफर पॉलिसी हर कुछ साल बाद स्मूथ करी जाती है ताकि सही होता जाए। जैसे इस बार 2021 में चेंज हुई है, अब इसकी भी कमियां कुछ समय बाद निकलेगी, हो सकता है इसकी कमी ये निकल जाए कि आदमियों को कम पॉइंट मिल रहे हैं, उनको पॉइंट बढ़ाया जाए, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक। तो ट्रांसफर पॉलिसी कह रहा है अभी 2022 के लिए वही रहेगी जो पहले वाली है, ठीक है ना। एडमिशन के बारे में कह रखा है, ठीक है। अच्छा, वैसे आपको मैं एक चीज बता देता हूं, केवीएस का जो एडमिशन है, जो क्लास फर्स्ट का एडमिशन है, उसका लॉटरी रोक दिया, क्यों, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला आ गया था कि 6 साल ही रहेगी, लेकिन कई लोगों ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना, और ये इसका फैसला जो आएगा वो फाइनल फैसला होगा, तो इसीलिए डिले हो रहा है। पता है सिस्टम ना, मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है कि ये सही कर रहा है गलत कर रहा है, अगर आप गलत भी बहुत समय से करे जा रहे हो ना और फिर आप सही करने की सोचो तो उस सही के लिए भी अपोजिशन क्रिएट होगी, ठीक है ना। तो चलो जो है हमें क्या करना, लेकिन इससे हमें 2 चीजें पता चली। पहला कि जो ट्रांसफर प्रोसेस है, ट्रांसफर प्रोसेस 2022 वो मई लास्ट या जून स्टार्टिंग में आएगी, और जो उनकी पॉलिसी है ट्रांसफर पॉलिसी वो 2021 वाली रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। और बाकी रिक्रूटमेंट रूल के बारे में, इन सब बारे में डिस्कस हुआ है या फाइनलाइज नहीं हुआ, ये सब चीजें कहां गए हो, कहां गया, देखो, ठीक है, ये मैंने बता दिया, अब इसको आप किस तरीके से देखोगे आपको देखना है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि ये सब चीजें अपने आप हो जाएगी हफ्ते महीने के अंदर, मेन है यहां से अप्रूवल लाना, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब देने का मतलब होता है करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का, ठीक है ना। तो उसको करने के लिए बजट क्रिएट करना पड़ता है, वो होते ही ये सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है, 1 महीना लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कई लोग कह रहे थे कि रिक्रूटमेंट रूल बनने में 6 महीने लगते हैं, 8 महीने, तो उस हिसाब से चला चाहे तो 2023 तक वैकेंसी नहीं आएगी, है ना। तो इन सबको ना देखे, ठीक है ना। बाकी जो जैसा था मैंने वैसा ही दिखाया, अगर मैं चाहता तो मैं इस पॉइंट को डिलीट कर देता, हटा देता, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ठीक। मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसी तरीके से झूठ आपके पास पहुंचे। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।